क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड चैप्टर में डाइजेशन इन ह्यूमन टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में समझा, जिसमें हमने उनके पार्ट्स देखे। हमने ह्यूमन डाइजेशन में यूज़ होने वाले जो पार्ट्स हैं उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। तो ये आपका ह्यूमन है। इनमें जो मेनली डाइजेशन के लिए यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं वो आपके हैं। एक तो बच्चों ये है आपका ब्यूकल कैविटी, यानी कि आपका माउथ से होता है, ये माउथ आपका ब्यूकल कैविटी से होता हुआ। और फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा नाम का एंजाइम निकालता है। और उसके बाद भोजन आपका आता है इस फूड पाइप में। इस फूड पाइप को बच्चों इसोफेगस भी कहते हैं। इसी का एक नाम और क्या है, इसोफेगस फूड पाइप। और उसके बाद ये फूड पाइप माउथ को स्टोमक से, यानी कि जो आपका पेट है उसमें भोजन इकट्ठा होता है, तो इससे जोड़ने का काम कौन करता है, ये आपका फूड पाइप करता है। स्टोमक में भोजन आने के बाद उसके बाद आपका जाता है स्टोमक में आने के बाद पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद रेक्टम और एनस से शरीर के बाहर जो वेस्टेज पदार्थ है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सारा आपका मेन पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में अपना रोल निभाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा है यहीं पे देखते हैं हम, स्टोमक के बगल में हमारे ये जो है इसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, और इसके साथ जो लगा हुआ है इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। इनका भी अपना कुछ रोल है, ये इसमें से जूस निकालते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आज एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा माउथ यानी कि ब्यूकल कैविटी है उसका क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में। तो हम जानते ही हैं कि ब्यूकल कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ है बच्चों, ये फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि हम भोजन को डायरेक्टली स्टोमक में नहीं डालते, हम अपने माउथ से उसको स्टोमक तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो ब्यूकल कैविटी है वो किसके लिए हेल्प करता है, हमें फूड को ग्रहण करने के लिए, उसको अंदर लेने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है फूड को शरीर के अंदर लेना बच्चों, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, इंजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, यानी कि यह जो प्रोसेस है फूड को क्या मुंह से यानी माउथ से उसको स्टमक तक पहुंचाना, उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। और जब बच्चों हम उसको माउथ में लेते हैं तो हम उसके जो फूड के छोटे छोटे स्मॉल पीस कर देते हैं अपने टीथ के द्वारा। अभी हम देखेंगे, टीथ को भी पढ़ेंगे आगे कि कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, कितने होती हैं उनकी संख्याएं। तो हम उनको क्या करते हैं, माउथ में अपने टीथ के द्वारा छोटे छोटे स्मॉल पीस में उसको तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इनटू सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। Our teeth vary in appearance and perform different functions according to the given different names। मतलब बच्चों क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के जो टूथ होते हैं माउथ के अंदर, जो कि अपना डिफरेंट रोल है जिनका काम करने का, और वे एक सॉकेट के तरह हमारे जो मसूड़े हैं उसमें क्या होते हैं, वे धंसे होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 2.2, जिसमें आपको ये बताया गया है कि अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आपको अपने शीशे में, घर पे जो मिरर रखा होगा उसमें देखना है, और आपके माउथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टीथ है उसको आपको काउंट करना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 करके जितने भी आपके टीथ हैं उनको काउंट करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखना कि हमारे जो टीथ है वे कैसे होते हैं। तो देखिए जल्दी से, यहाँ पे आपका एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। ये आपके हो गए टोटल टीथ जो आपके माउथ यानी कि प्रेजेंट होते हैं। तो ये बच्चों आपका क्या है, टीथ है। टोटल बच्चों अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, तो यहाँ हम देखते हैं जो बच्चों यंग होते हैं उनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं बच्चों, 16 टीथ होते हैं। 16 टीथ में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे, मतलब पहले तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें डायरेक्ट 16 नहीं होता, फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें ये नंबर ऑफ टीथ आते जाते हैं, और एक टाइम आकर के उनमें ये नीचे जबड़े में होते हैं 16 टीथ, और ऊपर के जो जबड़ा है उसमें भी होते हैं 16। तो इस तरीके से टोटल माउथ में होते हैं आपके 32।
टीथ। तो अब देखते हैं हम यहाँ से आपके जो टीथ है उनके टाइप्स देख लेते हैं। बच्चों आपने अनुभव क्या होगा, नोटिस किया होगा कि जो आपकी दांतें हैं वे अलग अलग शेप की हैं, यानी कि अगर आगे की दांतें देखो तो वे एक पतली सी होती है और लंबी होती है। इसके बाद जब उसके बाद देखो कि बीच वाली जो दांतें हैं वे नुकीली होती है और बड़ी होती है, ये और ये नुकीली होंगी और बड़ी होगी। उसके बाद जब आगे हम जाते हैं तो वह चौड़ी होती जाती है। फिर जब लास्ट की जो हम देखते हैं, लास्ट की जो टीथ होती है वे हमारी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। तो इस तरीके से इधर होता है अरेंजमेंट, सेम इसी तरीके से इधर भी उसकी अरेंजमेंट होती है। इसका हम नाम देख लेते हैं। तो बिल्कुल जो फ्रंट साइड में होते हैं 4 टीथ 1 2 3 4, इनका नाम होता है बच्चों इंसर। उसके बाद आपका जो बीच में होता है जो नुकीले टाइप के होते हैं इसको कहते हैं कैनिन। उसके बाद जो 2 टीथ होते हैं उसको कहते हैं प्रीमोलर, और लास्ट के जो 3 टीथ होते हैं इनको कहते हैं बच्चों मोलर। यहाँ पे आप उसका डायग्राम भी देख सकते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम टीथ को बांट रखे हैं इनके नाम पे। इनके 1 मिनट बच्चों, ओके। तो इनके इनके वर्क के बेसिस, इनके साइज के बेसिस के पे हमने इनको 4 टाइप्स में बांट दिया, इनको डिफरेंस कर दिया। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिएगा, विच वन ऑफ दी breaking and tearing also find out of ones that are used for chewing and gritting, record the observation in table 2.2। बच्चों आपको इस टेबल 2.2 में लिखने हैं उन टूथ के नाम जो कि अपने डिफरेंट वर्क के लिए फेमस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चीज़ चबाना है, च्वी करना है, तो उसके लिए आपका एक स्पेशल टाइप्स ऑफ टूथ है, उसके बारे में लिखना है नाम। आपको जब किसी चीज़ को काटना है तो उसके लिए अलग से नाम होता है। तो इस तरीके से इनका नाम लिखने हैं आपको इधर, और टोटल नंबर ऑफ उसके टीथ कितने वो यहाँ लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अपर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। अभी हमने देखा था ऊपर के डायग्राम में, जो हमारा माउथ है ठीक उसके नीचे, ब्यूकल कैविटी के ठीक नीचे हमारा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड। और ग्लैंड का क्या काम क्या होता है, जूस को सीक्रेट करना। तो सलाइवरी ग्लैंड से कौन सी नाम की जूस निकलती है, सलाइवा नाम की जूस निकलती है। सलाइवा नाम का जूस का वर्क क्या होता है बच्चों, तो इसका वर्क होता है कि इससे निकलने वाला, अच्छा इसी को हम लार भी कहते हैं, मुंह में जो लार आता है आम भाषा में लार जिसको हम कहते हैं, उसी को सलाइवा भी कहते हैं। सलाइवा में बच्चों ये एक तरीके का ऐसा रस है जो कि भोजन में जब मिल जाता है तो उसको मुलायम कर देता है, बहुत ही एक तरीके से मुलायम हो जाता है, और उसको काटना, उसको तोड़ना और उसको निगलने में हमें बहुत ही आसानी होती है। अगर वो रूखा होगा तो उसको चबाने में और उसको निगलने में हमें बहुत कठिनाई होगी, बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए सलाइवा नाम का एंजाइम निकलता है। डू यू नो दैट एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। और बच्चों एक इसका और ये काम होता है कि ये स्टार्च को ना तोड़ देता है, स्टार्च को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये आपका सलाइवा का क्या था, वर्क था। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 2.3 है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्टिविटी के बाद है हमारा of boiled rice is test to be keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes at 3-4 liter of water in both the test tube. Now pour of 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe why there is a change in color in the test tube. Discuss the result with your classmate and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugar। बच्चों ये एक तरीके से एक्टिविटी था, जैसे कि सलाइवा हमारे माउथ में क्या करता है, अभी मैंने बताया था कि स्टार्च को ब्रेक कर देता है, किसमें, शुगर में। तो ये आपको रखना है कि स्टार्च का जो है मेन वर्क क्या है। इसके बाद बच्चों द टंग में क्या होता है बच्चों, जीभ। जीभ भी कहाँ है, हमारे माउथ में ही है। तो द टंग इज अ फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन attached at the back of the floor of the buccal cavity। जो बच्चों हमारा टंग है ये भी एक मस्कुलर टिश्यू है, क्योंकि इसके अंदर बोन्स नहीं पाए जाते हैं।
अगर बोन्स पाया जाता तो ये मुड़ नहीं पाती। तो ये बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड होती है किससे, ब्यूकल कैविटी से। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, आगे से फ्री होती है और ये मुंह के माउथ के अंदर चारों तरफ ये घूम सकती है। ओके, तो ये क्या था बच्चों हमारा टंग है। इसके बाद देखते हैं वी यूज आवर टंग फॉर टेकिंग बिसाइड्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद योर फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, हेल्प इन स्लोइंग फूड्स। वी also test food, our tongue it has test buds and detect different taste of food. We can find out the पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड इन द फ्लोइंग एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो हमारा टंग है उसका भी मैं वर्क बता देता हूँ। ये जहाँ भोजन को मिलाने में काम करता है, सलाइवा को मिलाने के काम करता है, इसी के साथ साथ हमें भोजन का क्या टेस्ट है, उसका क्या स्वाद है, ये हमें कैसे पता लगता है, अपने टंग से ही पता लगता है। तो चलिए हम टंग का भी फिगर देखते हैं। बहुत ही अच्छा फिगर है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, टंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टंग है। और इस तरीके से इसमें जो एरिया देखना है, ये उसका टेस्ट लेने का एक तरीके से उसका क्या है, पार्ट है, जो अलग अलग टेस्ट को यहाँ एक्सेप्ट करता है और हमें मालूम होता है कि कोई भी भोजन तीखा है, मीठा है, नमकीन है, जैसा भी उसका टेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे था फूड पाइप एंड इसोफेगस। आज हमने ब्यूकल कैविटी को समझा है, तो अब हम उसके बाद करेंगे फूड पाइप को, फिर स्टोमक को, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन और बॉडी के सारे एक एक डाइजेशन पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको बच्चों इसको रीडिंग करनी है, समझना है, ये आपका होमवर्क है।